शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम ज्वाइन करने का। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज GHQ में यौम शोहदा की तकरीब से खिताब किया है। आज उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि बहैसियत आर्मी चीफ उनकी ये आखिरी तकरीर है। ये तकरीर कई हवालों से इंतहाई अहम है, जिसके अहम जो नुकात हैं आज हम उस पर बात करेंगे, जिसमें आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि फ़ौज ने 70 सालों से सियासत में मुदाखलत की, अब नहीं करेगी। इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, सीनियर फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज कहे गए, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया। उनका ये कहना था कि अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज ने अपने मैंडेट से आगे बढ़कर मुल्क की खिदमत की, जिसमें उन्होंने कहा कि कतर से गैस की ख़रीदारी और दोस्त ममालिक से कर्ज़े, रेकोडिक का जुर्माना माफ़ कराना भी फ़ौज की ही कोशिशों से हुआ। जो सबसे अहम बात थी वो उन्होंने ये कही कि सानियाए मशरक़ी पाकिस्तान फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे वो नए नाजरीन जिन्होंने आज हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, वो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आर्मी चीफ ने जो कुछ कहा उस पर बात करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सानियाए मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से आज जो आर्मी चीफ ने ये बात कही कि वो फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। मेरे हाथ में अभी एक किताब है डॉक्टर इश्तियाक अहमद की, और ये किताब बड़ी मशहूर किताब है जिसका नाम है पाकिस्तान गैरीज एंड स्टेट। इसका उर्दू तर्जमा भी मार्केट के अंदर मौजूद है। सफ़ा नंबर 209 पर हमूदुर रहमान कमीशन का हवाला दिया गया है रिपोर्ट का। इसमें मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो फासले बढ़े, फिर ये पाकिस्तान टूटा, मुल्क दो लख्त हुआ, उसमें वो लिखते हैं हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से। वो कहते हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन ने साजिश से भरपूर एक इंकिशाफ भी किया है। इक़्तिदार मुंतकिल न करने और फ़ौजी क्रैकडाउन के ऑपरेशन बिल्ड्स में का फ़ैसला खामोशी से किया गया, जबकि वस्त मार्च तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात कैमोफ्लेज से ज़्यादा कुछ नहीं थे। जनरल याह्या खान और उनके फ़ौजी मुशीरों के अज़ाइम ये थे कि अवामी लीग के साथ सख्ती से निपटा जाए। कमीशन की ये रिपोर्ट है। इस दौरान फ़ौजी दस्तों ने पोजीशन मुस्तहकम कर ली। आगे लिखते हैं कि कमीशन ने ऑपरेशन बिल्ड्स के पस मंज़र में तारीख बयान नहीं की, लेकिन इसके बाद की गई रिसर्च से ज़ाहिर होता है कि ये 1970 के इंतखाबात से कहीं पहले तैयार किया गया और कौमी असेंबली के इंतखाबात के 4 रोज़ के अंदर 11 दिसंबर 1970 को याकूब खान ने ऑपरेशन के हुक्मनामे पर दस्तखत करके उसे जारी किया। ये शुजा नवाज जो अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अमेरिका में रहते हैं और फ़ौजी और अस्करी हवाले से बड़े राइटर हैं, उनकी किताबें भी हैं, ये उसका हवाला दिया गया। उसके बाद लिखते हैं किताब में कि अवाइल मार्च तक जनरल याकूब ने महसूस कर लिया कि ऐसा ऑपरेशन गैर मुफीद होगा, चुनाचे उन्होंने मसले का सियासी हल तलाश करने की सिफारिश की, लेकिन ये तजवीज़ फ़ौज की आला कमान के लिए नाकाबिले कबूल थी। याह्या और उनके मुशीरों के टोले ने असल प्लान पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला किया, जिसकी असास ये थी कि अवामी लीग को मरकज़ में हुकूमत साजी के हक से इनकार कर दिया जाए। ये मैंने थोड़ा हवाला दिया। ये किताब तो वैसे बहुत सारे इंकिशाफात से भरपूर है। एक बात तो ये साबित हो गई कि आर्मी चीफ ने आज जो अपनी तकरीर की है, जिसे आप बाजवा डॉक्ट्राइन भी कह सकते हैं, लेकिन अब जब वो उनकी मुद्दत मुलाजमत में बाकी चंद दिन रह गए हैं और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में उनकी इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ और तमाम इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को ये अख्तियार दे दिया है कि वो जो भी फैसला करेंगे नए आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से हमें काबिल कबूल होगा। बज़ाहिर ये कहा गया है, हालांकि
एक बात तो वाज़ेह है कि जो अहम लीडरशिप है उनके साथ नामों के ऊपर मामलात तकरीबन फाइनल हो चुके हैं और किसी भी वक्त उसकी अनाउंसमेंट की जा सकती है। लेकिन हम वापस आर्मी चीफ की तकरीर पर आते हैं। उन्होंने ये तो कहा कि फ़ौज अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन उनकी तकरीर के अंदर भी एक सियासी टच था और उन्होंने शटअप कॉल भी दी सियासी जमातों को कि अब इंसान के बच्चे बन जाओ, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, हमने कतर से गैस खरीदी, दोस्त ममालिक से कर्ज़े दिलवाए, रेकोडिक का जुर्माना भी माफ़ करवाया और दीगर काम भी किए, लेकिन सियासी जमातें अपने रवैये सुधारने के लिए तैयार नहीं। उनका एक तरफ तो इशारा इमरान खान की तरफ था भी और उन्होंने वाजे भी किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत की कैंपेन उन्होंने चलाई, तो दूसरी जानिब उन्होंने मामले को बैलेंस करने के लिए जो मौजूदा रजीम है पीडीएम की हुकूमत, उसे भी कहा कि उन्होंने भी सिलेक्टेड हुकूमत कहकर आर्मी की तौहीन की। हालांकि खुद परवेज़ इलाही अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इमरान खान की नेपियां बदली जाती थी, लेकिन उसको चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान की नाकामी के बाद ही पाकिस्तान की फ़ौज को ये दिन देखने पड़े। और जब आज आर्मी चीफ ने ये कहा कि फ़ौज ने 70 सालों से जो सियासत में मुदाखलत की वो गैर आइनी काम था, तो इसमें ये भी बात वाज़ेह है कि यानी उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि फ़ौज मुसलसल गैर आइनी काम करती आई, पाकिस्तान के जो सिविलियन इक़्तिदार है उसमें मुदाखलत करती आई, उस पर कब्ज़े करती रही। एक वज़ीर आज़म को उन्होंने तख्ता-ए-दार पर पहुँचाया, फिर एक वज़ीर आज़म को जलावतन किया, एक साबिक़ वज़ीर आज़म को उन्हीं के शहर में शहीद कर दिया गया और उसके बाद फिर चौथी बार एक उस दूसरे ही वज़ीर आज़म को यानी मियाँ नवाज शरीफ को एक बार फिर ताहयात सियासत से नाअहल करार देकर उन्हें जो है वो बाहर जाना पड़ा। ये एक वो तारीख़ है जो बड़ी भयानक भी है, लेकिन हम आज हमारा वो मौजू नहीं है कि उस पर बात करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या फ़ौज वाकई सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी? हम तो कहते हैं कि खुदा करे ये बात ठीक हो, बकौल उस्ताद गालिब के कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हम उस मोमन की तरह एक बार फिर उसी सुराग से डसने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हमें मुमकिन है कि इस बार न डसे जाएँ और जनरल बाजवा की बात पर हम एतबार भी कर लें और उनके बाद जो जनरल आए पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनकर वो उनकी बात का पास भी रखें, उनके वादे का भी पास रखें। लेकिन इसके साथ साथ सियासी जमातों को अपने रवैये तब्दील करना होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। पाकिस्तान को अगर इस बार संजीदगी के साथ फरीकैन ने मिलकर कोई 20-25 साला मनसूबा न बनाया तो पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। ये मैं आपको बिल्कुल वाजे कर दूं, क्योंकि जो फिगर्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। माशी सूरत हाल जब ख़राब होती है तो उसने सोवियत यूनियन जैसे एक सुपर पावर को भी इन्हदाम से नहीं जो है वो बचा सकी। कोई एटम बम किसी मुल्क को नहीं बचा सकता जब तक पैसे न हो। आप अब अपने अवाम को अपने जो दीगर फरीक़ैन हैं उनको कुछ नहीं दे सकते। अब दूसरी बात यह है कि एक तरफ कहा गया कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, दूसरी तरफ सियासतदानों को आईना भी दिखाया गया कि जो बड़े अहम काम थे वो हमने ही किए, तुमसे कुछ भी नहीं होता। अगर सियासत की इतनी ही इज़्ज़त रखनी थी तो उनकी लाज रख ली जाती, कम अज़ कम ये बावर न कराया जाता कि तुम लोगों से कुछ नहीं होता। रही बात सियासी जमातों की, मैं बिल्कुल इस बात पर क्लियर हूँ कि सियासी जमातों ने अपनी उनकी जो क़यादत है उन्होंने अपनी ज़ात तक, अपनी शख्सी जो दायरा है उस तक महदूद कर दिया और उसके नतीजे में जो जमहूरियत है यानी उसकी जो रूह है, जो दलील है, जो आर्ग्यूमेंट है, वहाँ वो नहीं चलती। वो ही बंदा उनके आसपास रह सकता है जो उनकी जय जयकार करे, उनका अच्छा दरबारी बन सके, जो उन्हें अच्छे मशवरे देगा, जो उन पर तनकीद करेगा, वो वहाँ नहीं रहेगा और न उनको फिर करीब फटकने दिया जाएगा। और ये रिवायत
जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आखिर इमरान खान तक ये हम देखते रहे हैं कि हर हुक्मरान के साथ ऐसा ही होता है। जब इक़्तिदार से ये लोग बाहर आते हैं तब उन्हें अंदाज़ा होता है कि हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई। अब इशू ये है कि जब तक आप बुनियादी ढांचे को, यानी लोकल बॉडी सिस्टम जो है, वो आपकी जमातें हैं, उनके अंदर जब तक जमहूरियत नहीं आएगी, वो जमहूरियत लोकल बॉडी सिस्टम के अंदर नहीं जाएगी, लीडरशिप पैदा नहीं करेगी, तब तक इदारे नहीं बन सकेंगे। पाकिस्तान अब किसी भी तजर्बे का मुतअम्मल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने इतने ज़ख्म बर्दाश्त किए हैं। हर बार एक एलीट आती है, हर बार फौजी हुक्मरान आता है, वो मुल्क को बचाने के लिए जो है वो इक़्तिदार में आता है, लेकिन जब जाता है तो मुल्क का दिया पांचा हो चुका होता है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि, मेरा ख्याल नहीं लेकिन मेरा यकीन है कि अब किसी भी तजर्बे का मुतअम्मल नहीं हो सकता। इसको बैठकर इसका हल ढूंढना होगा। और जिस तरह आज आर्मी चीफ ने ये तो नहीं कहा कि ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए, लेकिन उनकी सारी तकरीर का एक हिस्सा ये ज़रूर था कि जब तक तमाम फरीक़ैन मिलकर नहीं बैठेंगे, मैं तो ये भी कहता हूँ कि फ़ौज को भी इस डायलॉग के अंदर बिठाया जाए और जिसने जितने गुनाह किए हैं वो गुनाह जो हैं वो कबूल करें। सज़ाएं आप उनको न दें, लेकिन ये गुनाह कबूल किए जाए, आवाम के सामने रखे जाएं। उसके बाद तय करें कि अब नए सिरे से किस तरह शुरुआत करनी है। ऐसा न किया जाए कि गुनाह आप गिनवाते जाएं और दूसरी तरफ से आप उसको मिटाते भी जाएं। इस तरह का काम नहीं चलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इजहार करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।